मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म है कि पढ़ो, इल्म हासिल करो। ये हुक्म नहीं है कि हर मुसलमान हाफिज, आलिम या मौलवी हो जाए, मगर इतना इल्म फर्ज किया है अल्लाह ताला ने जिससे हम कुरान पढ़ सकें और अपनी ज़बान में उसको समझ सकें और अपने इल्म की बिना पर हम दीनी मसले दरियाफ्त कर सकें। आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन का सफ़र भी करना पड़े तो करो। हालांकि ये हदीस सही की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है, बल्कि ये गढ़ी हुई हदीस है, मगर मजमून के एतबार से इसकी बात सही है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई और लिखाई पर कितना जोर दिया करते थे, एक वाक़ये से आप समझ जाएंगे। जंगे बद्र में 70 कुफ़ार को कैदी बनाया गया, फिर बाद में फिदिया लेकर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया और कुछ लोग फिदिया देने से भी मजबूर थे। उनके सामने अल्लाह के नबी ने ये शर्त रखी कि एक एक कैदी कम अज कम 10-10 मुसलमानों को लिखना और पढ़ना सिखा दे, वही उसका फिदिया होगा जिसके बदले में वो रिहा कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हमारे मुल्क में मदारिस अरबिया से हर साल हज़ारों नौजवान हाफिज, आलिम और मौलवी की डिग्री लेकर फारिग होते हैं, मगर मुआशरे में इल्मी बैलेंस न बन पाने की वजह से हमारी नौजवान पीढ़ी दीन से ही मुतनफ़र हो रही है और मुसलमान बच्चियों के हालात तो बहुत ही बदतर हैं। अक्सर कहीं न कहीं से ये खबरें आने लगी हैं कि मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर गौर व फिक्र करूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, कहीं मत जाइए, मैं फौरन आया। इतने देर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी वाली बटन को दबा सकते हैं। उलमा अक्सर अपनी तकरीरों से उम्मत को एजुकेट करने की कोशिशें करते रहे हैं, मगर इसका मौका भी काफ़ी हद तक महदूद रहा है। हमेशा दीनी जलसे मुनक्किद होने से तो रहे और मिलाद की महफिल भी अब कभी कभार ही रखी जाती है। जुमा का खुतबा हमारे लिए एक मौका फराहम करता है, मगर जुमा का खुतबा अक्सर अरबी में दिया जाता है, बल्कि यूं कह लें कि अरबी में पढ़ा जाता है। जिसको खुद खतीब ही नहीं समझ पाता तो बाकी मुक्तदी कहाँ से समझेंगे। वक्त बदला और यूट्यूब वजूद में आया। अब दीनी जलसों में होने वाले काम यूट्यूब पे बराह रास्त होने लगे हैं और देखते देखते यूट्यूब पे मुकर्रिरों का एक सैलाब सा आ गया। आज हमारे मुल्क में हज़ारों मुकर्रिर यूट्यूब पे एक्टिव हैं, मगर अलमिया ये है कि जलसों में जो तकरीर का पुराना ढर्रा रहा है, उसी के साथ लोग यूट्यूब पर उतर आए हैं। यानी तकरीरों का वही तर्ज अमल जिससे किसी की इस्लाह न हो सके, बल्कि फिरका वारियत कायम रहे और उम्मत को बजाय दीन पढ़ाने के, दीन सिखाने के, उन्हें फिरका वारियत सिखाई जाए। आज यूट्यूब पे जितने भी मुकर्रिर सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, एक एक शख्स किसी न किसी फिरके का गोलकीपर बनकर अपना मोर्चा संभाले हुए है। हर फिरका अपने आप को ताइफा मंसूरा यानी जन्नती और दूसरे फिरके के लोगों को काफिर और जहन्नमी साबित करने में जुटा हुआ है और उम्मत को बांटने का काम
अब जलसों से निकलकर यूट्यूब पे ट्रांसफर हो चुका है। आज की तारीख में जो भी शख्स फिरका वारियत के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसके वीडियो को कोई भी शख्स 1 मिनट से ज्यादा देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उम्मत के जहनों पर सदियों का जंग लगा हुआ है। आप देखते हैं कि एक छोटे से नट पर भी अगर जंग लग जाता है तो वह रिंच से नहीं खुलता, बल्कि उस पर हथौड़ी से चोट मारनी पड़ती है। जिन लोगों का अकीदा कई पीढ़ियों से कुरान और सुन्नत के खिलाफ बन चुका है, उनको कुरान और सुन्नत की बात जब बताई जाती है तो आसानी से बात उनके दिल में नहीं उतर पाती। मैं पिछले 1 साल से छोटे छोटे इस्लाही क्लिप बनाकर YouTube पे अपलोड करता रहा हूँ, मगर मेरे वीडियो बहुत कम देखे और सुने जाते हैं। जबकि मैं जो बातें आपको बगैर पैसा लिए हुए बताता हूँ, अगर यही बात कोई शख्स अगर आपसे पैसा लेकर भी बताए तो आप उसका एहसान जानिएगा, क्योंकि आपके अमल की मकबूलियत का दारोमदार ही आपके अकीदे की सेहत पे मुनहसर है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और जहां तक सवाल रहा फिरका वारियत की, तो ये कुरान के ही खिलाफ है फिरका बनाना। कुरान में साफ अल्लाह फरमाता है, वा तसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बंटो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? यह है कुरान। और फिरका वारियत की सबसे बड़ी लानत ये है कि फिरका वारियत की वजह से दावतो इस्लाह की बरकत चली जाती है, अल्लाह इसको छीन लेता है और इंसान कुरान और हदीस की बात को छोड़कर दूसरे फिरकों का रगड़ा लगाने में जुट जाता है, या यूं कहें कि दूसरे फिरकों को नंगा करने और उनके कपड़े फाड़ने में जुट जाता है। YouTube का रिकॉर्ड हमें बताता है कि YouTube पर तकरीरें सुनने वालों में 80% हिस्सेदारी नौजवानों की होती है, जिनकी उम्र 24 साल से लेकर 35 साल तक होती है। इस उम्र के बच्चों का ज़हन कोरे कागज के मानींद होता है। इन कोरे कागजों पर बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस लिखने वालों से हमें होशियार रहना चाहिए। मेरे सियासी टॉपिक वाले वीडियो से सब्सक्राइबरों की तादाद बढ़ती है, मगर दीनी टॉपिक वाले वीडियो से हमारा ट्रेंड रुक जाता है। फिर भी मैं दीनी टॉपिक पे अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा पेशा नहीं है कि मैं नफ़ा और नुकसान पर गौर करूं। दीनी टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। मैं ये वीडियो अपनी जिम्मेदारी समझकर बनाता हूं और एक मिशन के तौर पर मैं इस पर काम कर रहा हूं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एक बार घंटी वाला बटन दबा लेंगे तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको कुरान, हदीस, सीरत और तारीख इस्लाम से अख्ज़ करके मैं जो वीडियो बनाता हूं वो आपको मिलता रहेगा। और मैं अपने वीडियो के ज़रिए ऐसी मालूमात, ऐसा दर्स देने की कोशिश करता रहूँगा जिनका सुनना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।